दोस्तों आज हमारा ये क्लास जो होने वाला है ये सोशल साइंस का होगा। तो आप सभी जल्दी से जुड़िए, हम क्लास को शुरू करते हैं और जुड़ जाइएगा तो वीडियो को भी शेयर कर देना। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में कौन, ध्यान से देखो, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कहने का अर्थ है कि कौन कृषि से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, कृषि से संबंधित। तो देखिए कौन कौन नहीं होगा। तो सूती वस्त्र जो है वह कृषि से संबंधित है, चीनी भी है, जूट भी है, यानी कि सीमेंट जो है यह नहीं होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपको किस में मारना है, तो बी में मारना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं और आप सभी जुड़ जाएंगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना साथ में, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, वो भी आकर लाइव क्लास को करें, ठीक है ना। देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी WHO कहा जाता है, ठीक है ना। डब्ल्यू आपको पूछेगा WTO का फुल फॉर्म, तो आपको क्या याद रखना है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो सवाल जो है वो देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी आपको ध्यान रखना है, 1995 में हुआ था, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो हुआ था वह 1995 में हुआ था। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल को देखिए ध्यान से और आपसे भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि इसका राइट आंसर क्या हुआ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, ठीक है ना। बहुत पहले का बात है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो आपको याद रखना है यह बिहार राज्य में अवस्थित था, ठीक है ना, बिहार राज्य में अवस्थित था लिच्छवी गणतंत्र। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा चौथा नंबर सवाल होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से आप लोग, चौथा नंबर, पीतल बनाया जाता है, मत कहने का अर्थ है पीतल किससे बनाया जाता है, किस किस चीज़ से मिलाकर, ठीक है ना। तो देखिए किस किस चीज़ से मिलाकर बनाएगा। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर बनाता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है पीतल जब भी बनेगा तो तांबा और जस्ता मिलाएगा तभी बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर सी में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना 5 नंबर। और हाँ, अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा फैमिली जो है, हमारा फैमिली 400 का होने वाला है, ठीक है ना, 400 का होने वाला है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा फैमिली जल्द से जल्द 400 सब्सक्राइबर का हो जाए, ठीक है, 400 सब्सक्राइबर का हो जाए। तो चलिए सवाल को देखिए, सवाल को भी देखिए और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। देखिए भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, याद रखना है आपको, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो क्या आपको याद रखना है, 1934 में, ठीक है, 1934 में आया था सबसे खतरनाक भूकंप, ठीक है, भारत में। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा छठा नंबर सवाल होगा, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा जूमिंग करेंगे। चलिए इसका आंसर ही बता देंगे, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, आंसर ही डायरेक्ट बताएंगे। छठा है ना, देखिए 1997 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था, याद रखना है आपको। 1997 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था, तो किस दल को मिला था। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है जनता पार्टी को, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से भी दे सकता है भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि देखो ऊपर में दिया है, बता देते हैं। देखो आप सोच लोगे कि भारतीय जनता पार्टी, आपको भारतीय लगा हुआ जब भी मिले तो आपको वो नहीं, आपको किस में मारना है, तो देखो आपको मारना है सिर्फ जनता पार्टी में, ठीक है। जनता पार्टी के हुई थी सबसे बड़ी विजय कब, 16वीं लोकसभा में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए, हमारा कितना नंबर होगा, 7 नंबर। और आपसे भी कमेंट में बताते जाइए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या होगा, ध्यान से देखो, 8 नंबर है, ग्राम कचहरी का प्रधान निम्न में से कौन होता है, बताइए जल्दी। ग्राम कचहरी का प्रधान निम्न में से कौन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन होगा, तो वह सरपंच होते, ठीक है ना। ग्राम कचहरी के प्रधान जो होते हैं, प्रधान, वो हमेशा सरपंच होते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपको बी में मारना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। हमारा अगला नंबर सवाल को कितना होगा, 9 नंबर, देखो 9 नंबर, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी, आप बताइए जल्दी से। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी। तो आपको याद रखना है कब, तो आपको याद रखना है 1989 में, ठीक है, 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा 10 नंबर होगा, 10 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि निश्चित रहता है या पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो 10 नंबर, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। यानी कि कहने का अर्थ है नरेगा जो है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है।
तो आपको याद रखना है कितने दिनों के लिए, तो 125 दिनों के लिए, यानी 365, एक साल में होता है 365 दिन, तो 365 में दिया गया है नरेगा, जो आप सभी सड़क बनता है देखे होंगे, गली गली में बनता है जो करवाते हैं मुखिया, वही होता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है 125 दिनों के लिए मजदूरों को काम दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है कितना नंबर, तो 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर देखो, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए जल्दी से। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है 61 थी, ठीक है ना। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो थी वह 61 थी, ठीक है, आपको याद रखना है ए में। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा अगला नंबर कितना होगा, तो हमारा होगा 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर देखो, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आपको याद रखना है कौन सा, तो राजमार्ग संख्या 7 जो है वह सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग होता है। किसमें, तो वह राजमार्ग यानी राज्य के लिए, ठीक है। तो सबसे लंबा राजमार्ग होता है राजमार्ग संख्या कितना, तो 7, याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा 13 नंबर होगा, ठीक है। 13 नंबर देखो, मानव पूंजी के प्रमुख घटक निम्न में कौन है, बताइए। मानव पूंजी के प्रमुख घटक निम्न में से कौन होंगे, तो आपको याद रखना है वह होगा ज्ञान, कौशल, अनुभव, यानी कि तीनों। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह इनमें से सभी होगा, ठीक है, इनमें से सभी होगा। कहने का अर्थ है मानव पूंजी के प्रमुख घटक, यानी जो मनुष्य रुपया कमाएगा तो उसको क्या क्या अनुभव रहना चाहिए, तो ज्ञान रहना चाहिए, पहला देखो ज्ञान रहना चाहिए, दूसरा कौशल, और तीसरा अनुभव यानी काम करने का। तो तीनों को मिलाकर आपको राइट आंसर मारना है डी में। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला नंबर होगा 14 नंबर है, ठीक है ना। 14 नंबर, ध्यान से देखो, सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होती है, बताइए। सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होती है, सबसे ज़्यादा किस जिला में वर्षा होती है, बिहार के किस जिला में, तो वह होगा कौन, तो मानसीराम। मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको मानसीराम में। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा 15 नंबर होगा, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट सवाल ही हम करा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखो 15 नंबर होगा, ठीक है ना। 15 नंबर देखो, हम 15 नंबर कुछ अलग आ गया, रुक जाओ, इसको काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं इसको, हाँ कट गया। चलो 15 नंबर देखो क्या है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, तो टाटा जो है, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, यह हमेशा भारत का ही ब्रांड रहा है, ठीक है ना, आपको यही याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए। हमारा 16 नंबर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, बताइएगा कमेंट में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, बताइए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था, ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 में हुआ था, आपको याद रखना है, राइट आंसर सी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा 17 नंबर होगा, ठीक है। देखो 17 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं होगी, तो आपको क्या याद रखना है, विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है, ठीक है ना, विद्युत नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है सी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा 18 नंबर सवाल होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है सभी, आप सभी ध्यान से इसको पढ़ लो, और टेस्ट यदि आप सभी ग्रुप में जुड़े होंगे तो टेस्ट भी जरूर देना, ठीक है, टेस्ट जरूर दीजिएगा। आप सभी यदि ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप सभी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, बताइए। दाल में सबसे ज़्यादा कौन सा पौष्टिक अंश पाया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, क्या जल्दी बताइए। तो आपको हमेशा याद रखना है प्रोटीन दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन। तो आपको बी में राइट आंसर मारना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। 19 नंबर होगा, ठीक है। देखो 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, बताइए भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है 19 है सब मिलाकर भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। हमारा कितना नंबर होगा, बताइए आप सभी, तो 20 नंबर होगा, ठीक है। देखो 20 नंबर और इम्पोर्टेंट सवाल आ गया, क्या है, नेपा नगर। नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए, बताइए। नेपा नगर जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको क्या याद रखना है, बताइए जल्दी से कमेंट में। तो आपको याद रखना अखबार कागज के लिए, ठीक है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर, आपको राइट आंसर सी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 21 नंबर, ठीक है। देखो 21 नंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप सभी जल्दी से कमेंट में बताइए।
चलिए चलिए जो जो ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। हम बताते हैं, देखो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा, ठीक है। 1919 होगा, ठीक है। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला नंबर क्या है, तो 22 नंबर होगा, ठीक है। 22 नंबर देखो, मंदाल हिल किस जिले में स्थित है, बताइए आप सभी। मंदाल हिल किस जिले में अवस्थित है, तो आपको क्या याद रखना है, तो वह याद रखना जो है वह बांका, ठीक है ना, बांका जिला में जो है मंडाल हिल जो है वह स्थित है, ठीक है, बांका जिला में। आपको राइट आंसर सी में मानना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल को देखते हैं, देखिए क्या है, 23 नंबर, ठीक है ना। 23 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कमल का फूल चाप, जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं, ठीक है ना, बीजेपी कहते हैं, वही आपको याद रखना है। क्या, तो कमल का फूल चाप होता है, ठीक है ना, कमल का फूल चाप। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। हमारा 24 नंबर सवाल होगा। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले जाकर वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो फास्ट में आप सभी, और वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, क्योंकि हमारा जो फैमिली है 400 का होने वाला है। तो आप सभी जरा मेहनत कीजिएगा थोड़ा सा, तो जल्द ही हमारा 400 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं 20-30 ही बच्चा है 400 होने में, ठीक है। तो आप सभी सब्सक्राइब करवा देना अपने दोस्तों से, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्या है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, बताइए। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना है क्या, तो 2014 में, ठीक है। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। वहीं आपको पूछे 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो आपको क्या याद रखना है, बताइए क्या याद रखना है। तो इसमें आपको जोड़ देना है कितना, 5 साल जोड़ देना है, 5 साल जोड़िएगा तो 2019 में, ठीक है, 2019 में हुआ था, ठीक है ना। 17वीं लोकसभा का दो ये पूछ देगा आपको, 17वीं लोकसभा भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 15 नंबर है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, बताइए आप सभी। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद जो रखना है अनाज रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। गोलघर जो आप पटना में देखते हैं, गोलघर इस प्रकार से बना हुआ होगा, आप सभी देखे होंगे पिक्चर में या कभी गए होंगे तो फिर भी देखे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा गोलघर जो बना हुआ सीढ़ी इस प्रकार से एक आता है, इस प्रकार से। तो वही जो है ना, इसमें अनाज रखने के लिए बनाए थे, कौन, तो अंग्रेज बनाए थे, ठीक है ना, अनाज रखने के लिए। आपको राइट आंसर सी में मानना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा 26 नंबर होगा, ठीक है। देखो 24 नंबर है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, तो पहले ये जान लो कौन कौन प्राकृतिक आपदा है, तो सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है। तो कौन बच गया, हमारा आतंकवाद जो है या प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि मानवकृत आपदा। आपको राइट आंसर ए में मानना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा 27 नंबर होगा, 27 नंबर होगा, देखिए ध्यान से। 27 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, बताइए आप सभी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 1916 में, ठीक है। 1916 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था, स्थापना किया था, ठीक है। आपको राइट आंसर डी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा 28 नंबर होगा। तो 28 नंबर सवाल देखो क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो आपको याद रखना है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो यानी राइट आंसर ए में मारना है। चलिए हम देखते हैं, अब 2 सवाल को ही याद करेंगे इस वीडियो में, आप 2 ही सवाल को करेंगे। देखिए सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, बताइए आप सभी। कागज का आविष्कार जो है वह किस देश में हुआ था, तो आपको क्या याद रखना है, चाइना में, ठीक है। चाइना में हुआ था कागज का आविष्कार, यानी कि आपको राइट आंसर किस में मारना है, तो ए में। चलिए तो आज का लास्ट सवाल कर देते हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और एक प्यारा सा जाते जाते कमेंट भी करके जाना, और ये भी बताना आपको 30 में से कितना पता था, 30 में से कितना पता था, ये भी कमेंट में लिख के जाना, ठीक है। कमेंट में लिख के जाना, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है, रिप्लाई जरूर दूंगा, तो आप सभी को बता के जाना। तो आज का लास्ट सवाल देख लो, हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, बताइए। काली मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो आपको याद रखना है किस फसल के लिए, तो कपास के लिए। कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी हमेशा उपयुक्त होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।